ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी का सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवताओं और मनुष्यों आदि को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक सनंदन सनातन व संत कुमार जी को जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय से उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो और हमसे जो वरदान मांगे सो देवे। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हरिभजन करने से मना करे उनको अपना मित्र ना समझना चाहिए। ऐसा विचार कर संत कुमार आदि चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं कि सदा हमारी अवस्था 5-5 वर्ष की बनी रहे। हमारा मन काम क्रोध मोह व लोभ में ना फंसकर इंद्रियों के वश में ना होवे। हम लोग अपने मन और इंद्रियों पर प्रबल रहे। युवावस्था व वृद्धावस्था पर हम ना व्यापें, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरिभजन करेंगे। हमें जीवन उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत वजन में विघ्न होगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों को सदा 5 वर्षों की अवस्था रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहे, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों का उत्पन्न करना अंगीकार नहीं किया सो बहुत अनुचित हुआ। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा न मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों बहुओं से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, तू क्यों रोता है? तब उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धरकर मुझे कोई काम बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते समय रुदन किया, इसीलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों की उत्पत्ति कर, सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रह। संसार में शिव शंकर भोलेनाथ महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस भूत पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम क्रोध लोभ व अहंकार भरा हुआ था, अपनी इच्छा से उत्पन्न किया, परंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंत करण में सतगुणों नहीं आवेगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव धर्मी होवेंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो, तब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूट कर सत्वगुण का प्रवेश हो, तब सत्वगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हारे परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने को चले गए। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि ऋषिवर राजा स्वयंभु मनु और शतरूपा को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि को कई ऋषिवरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न किया। वह लड़की अति सुंदर उत्तम भूषण व वस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उसका स्वरूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने यह धर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया कि हे पिता, यदि तुम जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी यही हाल सुनकर धर्म करेंगे। इसीलिए तुमको अपनी कन्या से भोग न करना चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उस समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था। वही अंधियारा संसार में कुहिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किया और वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ व दान का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभु मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। ये वचन सुनकर स्वयंभु मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूंगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर
नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया है वे सब कमल के फूल पर बैठे हैं, मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे। ये बात स्वयंभू मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो, मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय करता हूँ। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और 12 अवतार धरकर पर ब्रह्म परमेश्वर का पाताल से पृथ्वी को लाना। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। ये है अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूँ। नारायण जी ने ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच ना करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर परब्रह्म परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहां से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी ने को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा सा एक शुक्र गिर पड़ा। जब वह शुक्र क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गरजने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतने जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ ये रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या समर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। ये बात विचार कर ब्रह्मा जी ने वारह जी से विनय किया, महाराज, आपने 12 रूप ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा जी की बात सुनते ही वारह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल में जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहां नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहां रखी थी अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा ले भी। जब वारह जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने को सामर्थ्य नहीं रखता था। वारह जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर परब्रह्म परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिससे में सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। वारहे जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। विशिष्ट आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण किया और होम करना आरंभ किया। 14वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर का विदुर जी से यह बात कहना कि द्वारपाल जय विजय ने बैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है। शुक्रदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्याकश्यप दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थी, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। देवता दिति के बेटे और दैत्य लोग अदिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन पर राज्य सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दे जो देवताओं से राज्य छीन कर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन अदिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे ऐसे शूरवीर उत्पन्न हो जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन ले। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसीलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी। पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तुम चाहती हो वही होगा। ये बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें
दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सोत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता है, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीतने तक और 4 घड़ी रात रहे, सो प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम न करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हो परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी कामकाज में लगा हुआ दिखाई देता है, उसकी ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तो ये बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसीलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे। सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं करना, इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव के मध्य में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया और लाज व शर्म छोड़ दिया। और जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हठ किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करने को कहा कि हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषिवर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता, दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे ना जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुन अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने कहा, यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा यह थी कि मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगे। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक धर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूंगी। दिति का यह वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है, इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था। परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पुत्र ऐसा परम भक्त, ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाएंगे। सब देवता और दैत्य उसका गुण गावेंगे। नारद जी उसकी बढ़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। 15वां अध्याय। संत कुमार जी का नारायण जी के द्वारपाल जय विजय को शाप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा, उस समय जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया और उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर ये मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत करता है, सब जीवों का दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ और डर से भरा रहता है, इसका भेद बतला दीजिए। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपाल जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसीलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बलहीन हो गया है, तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों का ये दशा हुई, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं, उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसके हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है। एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। ब्रह्मा जी परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाव बहुत अच्छे बने हैं, रतन सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखते मैं बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती है, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा, ना मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का ये हाल जानकर उनको अपना पराक्रम दिखलाने के लिए यह
विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपाल हैं, दूसरा कोई एक लक्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता, जो मेरे साथ लड़ सके। इसीलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवे और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलावे। ऐसा विचार कर बैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया। उसी कारण उन्होंने 3 बार दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार, चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने के लिए मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपाल जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं डेवड़ी पर संत कुमार आदि ऋषिवरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही संत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको बैकुंठनाथ ने भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे सदा ब्राह्मणों का आदर सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। ये सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। बैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्यु लोक में, जहाँ पर जीव काम, क्रोध, मोह व लोभ से बरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। ये शाप सुनते ही जय विजय का गर्व जाता रहा। दौड़कर संत कुमार के चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसीलिए हमसे ऐसा धर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सुनकर संत कुमार जी ने कहा, मेरा शाप किसी तरह फिर नहीं सकता, और ना मालूम क्यों मेरे स्वभाव में क्रोध ना प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा, और 3 बार त्रिलोकीनाथ सगुन अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर बैकुंठ में अपनी जगह पर जाओगे। जिस समय संत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ ये हाल सुनकर संत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पैरों लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और संत कुमार जी के चरणों पर गिरकर बोले, हे इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरे लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। धर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। बैकुंठ नाथ की यह अधीनता देखकर संत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस परम परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व नारद मुनि आदि ऋषिवर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतर कर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान उन तीनों लोकों के मालिक व उत्पन्न करने वाले, और उनका भजन व स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला है। हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं, क्यों ना हो। इसीलिए ये अपना नाम ब्राह्मण देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था जो मुझे ऐसे गरीब ब्राह्मण परितन दिया करते। ये सब कृपा इसीलिए करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर संत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे दीनानाथ, मैंने क्रोध व शाप के सेवकों को शाप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और उस अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख ना पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।